मुझे बहुत बार लगता है कि क्योंकि मैं यहां अहमदाबाद में आधे से अधिक सिंधी परिवार होंगे जिसके घर मैंने रोटी खाई होगी। क्योंकि मैं 35 साल तक उसी प्रकार से जीवन जीता था, तो अनेक परिवारों में मेरा जाना, उन्हीं की रोटी खाना ही मेरा, और इसलिए मैं काफी निकटता से सब चीजों को देखा है। लेकिन आज कभी सिंधी परिवार में जाता हूं तो बच्चे पास्ता और पिज्जा के आसपास चलते हैं तो मेरे मन में करता है, यार मीठा लोला तीखा लोला है, कहां चल रहा है। तो पकवान कौन खिलाएगा? आप सोचिए, चला जा रहा है। मेरे सिंधी परिवारों में से ये सब चीजें नष्ट हो रही हैं। क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम इन विरासत को बचाएं? मैं कई बार मेरे मित्रों से कहता हूं कि भैया अहमदाबाद में कभी तो सिंधी फूड फेस्टिवल करो। ये नरेंद्र सारी दुनिया को खिलाता है लेकिन वो सिंधी खाना नहीं खिलाता। मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री के नाते नहीं, अपनों के नाते आपके साथ बीच में बातें कर रहा हूं, क्योंकि मैं इतना मिलजुल करके आप लोगों के बीच में पला बढ़ा हूं, इसलिए मुझे पता है। आप युवा पीढ़ी को जाके कहिए, उनसे पूछिए सिंधी का परंपरागत पहनाव क्या था, क्या पहनते थे। दुनिया बदली है, काफी वेस्टर्नाइजेशन आपके अंदर घुस गया है, मुझे क्षमा करना। सिंधी भाषा में बोलने वाले परिवार कम होते जा रहे हैं, मां बेटा भी अंग्रेजी में बोल रहे हैं। मित्रों, दुनिया के अंदर अपनी मातृभाषा, अपना रहन सहन, अपना पहनाव, इसको जो संभालता है वो उसमें फिर से एक बार जान भरने की ताकत होती है। और एक समाज के नाते आप इकट्ठे हुए हैं तो मेरी प्रार्थना होगी कि एक बार संकल्प करके जाएं कि हमारे घर में हम सिंधी क्यों न बोले। हम अमेरिका में हो, हम हांगकांग में रहते हो, हम चाइना में गए हो, कहीं पर भी गए हो, क्यों न हो। और उस सिंधी भाषा की, अपनी भाषा की एक ताकत होती है। मुझे अडवाणी जी एक बार सुना रहे थे, बेनजीर भुट्टो यहां आई थी तो उनकी फॉर्मल मीटिंग थी, सारे प्रोटोकॉल रहते हैं, लेकिन जैसे ही अडवाणी जी को देखा बेनजीर सिंधी में चालू हो गई और पूरे माहौल में उन दोनों के बीच में इतना अपनापन था, इतनी खुलकर के बातें हो रही थी। अब देखिए ये भाषा की कितनी ताकत होती है। अगर हम उसको खो देंगे, व्यवसाय के लिए अंग्रेजी जरूरत होगी, जरूर इस्तेमाल कीजिए। और 10 भाषाएं सीखे कौन मना करता है, सीखनी भी चाहिए। ये हमारे सुरेश जी के साथ आप बैठिए, वो गुजराती बोलेंगे तो पता नहीं चलता है कि कभी सिंधी भाषा भी जानते होंगे। इतनी बढ़िया गुजराती बोलते हैं, बहुत अच्छी गुजराती बोलते हैं, एक शब्द इधर उधर नहीं होता। मैं प्रसन्न हूं इस बात से, लेकिन ये मेरे मन में है। यहां देखिए सिंधी सम्मेलन है, किसी के शरीर पर सिंधी कपड़े नहीं है। इसे आप आलोचना मत समझिए भैया, इसे आप आलोचना मत समझिए। ये आपकी विरासत है, आपकी ताकत है, आपको उसको क्यों खो रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है।
और इसलिए मैं कहता हूं, क्या कभी एक सत्र तो ऐसा हो कि सब सिंधी पहनाव में आएंगे?